अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पणिखर। आज इस यूनिट नंबर 12, यूनिट का नाम है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस यूनिट को लेके मेरा पहला लेक्चर है आप लोगों के सामने हूँ। यूनिट का नाम है अल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों कंपाउंड्स में या इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप्स होती है। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मीन्स कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं इन तीनों में। कार्बोनिल ग्रुप में बहुत सारे और भी कंपाउंड्स होते हैं। इनमें से एक है अल्डिहाइड्स, कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिल ग्रुप इस ग्रुप को कहते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, सी आपका है कार्बोनिल कार्बन, सी को हम कहते हैं कार्बोनिल कार्बन, और ओ को कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। दोनों को मिलकर कार्बोनिल ग्रुप बन जाते हैं। ये सारे कार्बोनिल ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ग्रुप होंगे। कार्बोनिल ग्रुप को बेसिकली क्लासिफाई किया है दो क्लासेस में। उनमें से एक क्लास में आते हैं आपका है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड्स आते हैं मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एक एसाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन एटम होता है। आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को हम कहते हैं एसाइल ग्रुप। क्या कहते हैं? एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप के साथ आपका क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, तो हम कहते हैं अल्डिहाइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं हम इसको। कीटोन में ये एसाइल ग्रुप के साथ, ये सारे एसाइल ग्रुप हैं। एसाइल ग्रुप के साथ क्या आते हैं? अल्काइल ग्रुप हो, मीन्स कार्बन के साथ जोड़ हो, दोनों साइड में कार्बोनिल के दोनों साइड में कार्बन हो तो कहते हैं कीटोन कहते हैं। और एक होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे OH ग्रुप जोड़े जाते हैं तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके साथ और भी बहुत सारे होते हैं जिनको कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने जाते हैं। वो है आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ, OH की जगह पे अगर X हो, इसको कहते हैं एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड। और आर सी डबल बॉन्ड ओ, OH की जगह पे अगर हो OR तो कहते हैं ईस्टर। आर सी डबल बॉन्ड ओ, उसके साथ अगर NH2 ग्रुप हो तो कहते हैं अमाइड। इतना ही नहीं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ अगर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको कहते हैं एसिड एनहाइड्रेट। एसिड एनहाइड्रेट कहेंगे। और आर सी डबल बॉन्ड ओ एसिड एनहाइड्रेट। ठीक, इतना ही है। ये सारे कंपाउंड यहाँ से कार्बोक्सिलिक के बाद जितने भी आते हैं इनको कार्बोनिल ग्रुप सेकंड में हम कहेंगे। क्यों कहेंगे? इन दोनों को हम फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे। अल्डिहाइड और कीटोन को हम क्लास फर्स्ट कहेंगे, क्लास फर्स्ट। और जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जितने भी कंपाउंड आते हैं, ये सारे एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं, इनको हम क्लास सेकंड में रखेंगे। क्लास सेकंड में रखेंगे। क्लास फर्स्ट इसलिए इनको अलग क्यों किया? क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन में जो एसाइल के साथ हाइड्रोजन एटम और अल्काइल ग्रुप, ये दो ग्रुप एटम, ये एटम है, ये दोनों या एटम है या ग्रुप है, ये दोनों हम किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल आके इन दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इन दोनों का यही ब्यूटी है। लेकिन बाकी जितने भी ग्रुप है आपका, OH है, हैलाइड ग्रुप है, OR है, अमाइन ग्रुप है, जो भी हो, ये सारे हम न्यूक्लियोफाइल आके रिप्लेस कर सकते हैं। इसीलिए इनको सेकंड क्लास में रखे जाते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इनको। हम ये सारे डिस्कस नहीं करेंगे। पहले आज हम डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड्स और कीटोन को ही
यहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पहला हम लेंगे अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स अल्डिहाइड्स अल्डिहाइड में क्या था, कार्बोनिल ग्रुप के साथ यहां पे अल्काइल ग्रुप था, अल्काइल भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, और यहां पे एक हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए। ये है आपका अल्डिहाइड। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल जितने भी हो सब में कार्बोनिल कार्बन पर हाइब्रिडेशन sp2 होगा, वो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक, पहले हम डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स क्या डिस्कस करेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। पहले अल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, दो किस्म की नोमेनक्लेचर दिए जाते हैं। फर्स्ट है कॉमन नेम, एक होता है कॉमन नेम, नेक्स्ट होता है IUPAC नेम। कॉमन नाम कैसे दिए जाएंगे अल्डिहाइड्स को? जितने भी अल्डिहाइड्स के कॉमन नाम्स हैं वो डिराइव किया है कॉरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से लिए जाते हैं। कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड्स आर derived या obtained from corresponding carboxylic acids by replacing each of the acid with aldehydes। जो कार्बोक्सिलिक एसिड से लिए जाते हैं, जैसे आपके पास है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, फॉर एग्जांपल HC डबल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या है? फॉर्मिक एसिड। इसी एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्डिहाइड का नाम लेंगे। अगर C डबल बॉन्ड OH, OH की जगह पे यहाँ पे H हो तो आपका ये बनेगा अल्डिहाइड। इस अल्डिहाइड का नाम है, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक ही कार्बन है, एसाइल ग्रुप वाला दोनों में सेम है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहा, ये आपका अल्डिहाइड रहा। ठीक, तो फॉर्मिक एसिड हुआ तो यहाँ पे इसका नाम होगा फॉर्मल डिहाइड बन जाएगा इसका नाम। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपका यहाँ एक एसिड है ना, इसको रिप्लेस करना है, इसकी जगह पे आपको अल्डिहाइड ऐड करना है, सफिक्स करना है, अल्डिहाइड आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो फॉर्मलडिहाइड बनेगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट एसिड है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है एसिटिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH। एसिड को नाम कहते हैं एसिटिक एसिड। इसी किस्म के अगर यहाँ पे अल्डिहाइड हो मींस CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस अल्डिहाइड को नाम कहते हैं, इसका एसिटिक होना, एक एसिड को आप रिप्लेस करो तो आपका बनेगा मिथ एसिटिक एसिड हो गया ना, एक एसिड को हटा कर यहाँ पे अल्डिहाइड ऐड कर दो तो आपका बनेगा एसिटल्डिहाइड बनेगा। सेम इसी तरह प्रोपेनिक एसिड का बनेगा प्रोपेनल्डिहाइड बनेगा। ये हुआ कॉमन नेम। और भी बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ऐसे दिए जाते हैं, कॉमन नेम है, जैसे बेंजीन के साथ CHO, इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। ठीक, अल्डिहाइड और कीटोन को आप ऐसे डिफरेंशिएट करोगे, जब भी अल्डिहाइड का जो ये फंक्शनल ग्रुप हो ना CHO, वो जनरली टर्मिनल में होते हैं। कीटोन के केस में वो क्या होगा? सेंटर में होगा, नॉट टर्मिनल होगा। जैसे भी कोई भी अल्डिहाइड हो, ऐसा अल्डिहाइड है फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O, ये H ही है, तो मींस फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल होगा। आप इसे डिफरेंशिएट कर पाओगे, फर्क कर पाओगे अल्डिहाइड और कीटोन को। कीटोन होगा तो ये इस तरह होगा, जैसे ये कीटोन है, कीटोन में जो फंक्शनल कार्बोनिल ग्रुप होगा वो बीच में होगा, टर्मिनल नहीं होगा। ये फर्क है अल्डिहाइड और कीटोन का। कॉमन नेम शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेते हैं IUPAC नेम ऑफ। IUPAC नेम किसका? अल्डिहाइड का लेंगे। नेक्स्ट है IUPAC नेम किसका? अल्डिहाइड का। इन IUPAC नेम्स अल्डिहाइड्स आर नेम्ड एज, अल्डिहाइड को नाम दिए जाते हैं नेम्ड एज अल्किनॉल नाम देंगे। कैसे नाम देंगे? अल्किनॉल। अल्किनॉल मींस पहले आपको अल्केन का नाम लिखना होगा,
अल्केन की लास्ट में जो ई है ना, इस ई को रिप्लेस करना होगा, उसकी जगह पे आपको सफिक्स करना होगा, एल सफिक्स करना होगा, इससे बनेगा आपका अल्डिहाइड बनेगा। वैसे बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसेस दे रखे हैं, वो आप 11 क्लास में डिस्कस करके आए हैं, वो शायद यहाँ पे जरूरत नहीं होगा। आपको क्या करना है, वो फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना है, पहले लॉन्गेस्ट चेंज सेलेक्ट करना है, उसके बाद नंबरिंग करना है, इस तरह से करना है ताकि आपके फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिले। उसके बाद बहुत सारे रूल्स है, उसके बाद आपको लास्ट में आपको सफिक्स करना है, एल सफिक्स करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन हो तो उनको प्रीफिक्स करना है, उसके बाद मेन रूल लिखना है, उसके बाद एल को क्या करना है, आपको सफिक्स करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक अल्डिहाइड यहाँ लिख लेता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट अल्डिहाइड है, कॉमन नेम इसका फॉर्मल्डिहाइड था। अगर इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, एक कार्बन को हम कहते हैं मीथेन हो गया, लास्ट में ई होते हैं, इसी को रिप्लेस करके इसी जगह पे आपको एल सफिक्स करना है, तो आपका बनेगा मिथेनॉल। सेम इसी तरह सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपका है CH3, यहाँ पे है आपका H। कितने कार्बन है यहाँ पे, दो कार्बन है, दो कार्बन को कहते हैं इथेन, कहेंगे इथेन। लास्ट में जो अल्काइन की जो ई है, इसको रिप्लेस करके आपको क्या करना है, एल करना है, सफिक्स करना है, तो आपको बनेगा इथेनॉल। सेम इसी तरह CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये आपका बनेगा मिथ, एक प्रोप 4 कार्बन है, तो आपका बनेगा ये ब्यूटेनॉल अल्डिहाइड बनेगा। लेकिन जब ब्रांच में ज्यादा हो तो आपको नंबरिंग भी करना है, समझ आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा कार्बन है CH, ऐसा अल्डिहाइड आपके पास CH3, CH, यहाँ पे है Cl, CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये है। तो इस समय आपको नाम देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी है, आपको पहले लंबा चेंज सिलेक्ट करना है, ये आपका मेन रूट है जिसको पेरेंट रूट्स कहते हैं, ठीक। आपका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको नंबर कम मिलना चाहिए, ठीक। तो नंबर आपको यहाँ से करना होगा 1 2 3 4। 3 पे आपका क्या आ रहे हैं, क्लोरीन आ रहे हैं, जो भी सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं वो आपको प्रीफिक्स करना है, पहले लिखना है, उसके बाद मेन रूट लिखना है, लास्ट में आपको फंक्शनल ग्रुप आपको क्या करना है, सफिक्स करना है। तो 3 पर क्लोरो है, 3 क्लोरो, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हो तो बन गया ब्यूटेन हो गया। लास्ट में आपका एल है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन लिख, या ब्यूटेन पूरा लिख भी सकते हैं, ब्यूटेन 1 आल भी लिख सकते हैं, या 1 ब्यूटेनॉल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ आ रहे हैं। एक चीज बताना भूल गया, कॉमन नेम में आपको क्या करना है, नंबरिंग नहीं करना है, कॉमन नेम आपको करना है यहाँ पे, ये आपका कार्बोनिल कार्बन हुआ, कार्बोनिल कार्बन के जो साथ फर्स्ट कार्बन जो जोड़े गए हैं उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा कार्बन। तो यहाँ गामा अल्डिहाइड के कॉमन नेम आप इस तरह देना है, बीटा क्लोरो ब्यूटेनॉल्डिहाइड, इस तरह देना है कॉमन नेम में, समझ आ रहे हैं। ये रहा आपका कॉमन नेम और आईपीसी नेम किसका, अल्डिहाइड्स का, समझ आ रहे हैं। लेकिन जनरल इस तरह नहीं होते, बोल्डन फॉर्म में भी लिखे जाते हैं इस तरह। यहाँ पे आपको H को रिप्रेजेंट करना नहीं होता है, सारे कार्बन को और जो भी ग्रुप है उनको ये लिखे जाते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्ड देखना नहीं होता है। तो ये आपका क्या बनेगा, इसका नाम अगर हम देंगे मिथ एथ प्रोब्यूटेंट हेक्स, ये आपका हेक्सेनॉल बनेगा, समझ आ रहे हैं। ये भी एक अल्डिहाइड है, समझ आ रहे हैं। अल्डिहाइड्स और कीटोन बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। इस यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट में, खासकर एंट्रेंस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक। और हर जगह पे इसका यूजेस भी है, बहुत सारे यूजेस है अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट आप कीटोन लेंगे, कीटोन मीन्स वो कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो होता ही है कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप, लेकिन इस साइड से और इस साइड से जोड़े जाते हैं, दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप जोड़े जाते हैं, दोनों साइड से अल्काइल या एराइल ग्रुप जोड़े जाते हैं, मींस दोनों साइड से कार्बन होता है, इसे कहता है कीटोन कहता है, कीटोन कहता है। कीटोन दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं सिमेट्रिकल कीटोन, एक होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन होता क्या है, C डबल बॉन्ड O एक साइड से अल्काइल होती है, अल्काइल दोनों साइड से होते हैं, लेकिन अल्काइल दोनों सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जोड़े जाते हैं, दैट्स काइंड्स ऑफ कीटोन आर कॉल्ड
अनसिमेट्रिकल कीटोन। इस किस्म की कीटोन को अनसिमेट्रिकल कीटोन कहे जाते हैं। और ऐसा कीटोन जिसमें दोनों ग्रुप सेम होते हैं, दोनों साइड के अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं, उस किस्म की कीटोन को हम कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक। उसके बाद है नोमेनक्लेचर कीटोन्स की। कीटोन में भी दो किस्म के नोमेनक्लेचर होते हैं। फर्स्ट होते हैं कॉमन नाम, सेकंड होता है आईपीसी नेम। कॉमन नेम कैसे दिए जाते हैं कीटोन का? आपको सिंपली कॉमन नेम में दोनों अल्काइल का नाम देना है पहले, बाद में आपको ऐड करना है कीटोन शब्द ऐड करना है, कीटोन का वर्ड्स ऐड करना है। सिंपली बाय नेमिंग द अल्काइल ग्रुप, बाय नेमिंग द टू अल्काइल ग्रुप, आफ्टर दैट एडिंग द कीटोन वर्ड्स। मींस फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा कीटोन है C++O, यहां से है आपका CH3 और यहां से भी आपका CH3 है। कॉमन नेम दोनों अल्काइल का नाम बोले जाते हैं पहले, उसके बाद कीटोन ऐड करना है। अल्काइल आपका मिथाइल है, यहां भी मिथाइल, दोनों सेम हो तो हम कहेंगे डाइमिथाइल और ऐड करेंगे कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। इस जनरली इसको एसीटोन भी कहते हैं। सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है आपका। नेक्स्ट है आपका C++O। फॉर एग्जाम्पल आपका है यहाँ पे CH3, यहाँ पे है CH2CH3। इस किस्म की कीटोन है। फॉर एग्जाम्पल ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, लेकिन अल्काइल ग्रुप दोनों यहाँ पे सेम नहीं है, एक मिथाइल है एक इथाइल है। तो इस समय आपको नाम देना है, किसका नाम पहले देंगे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करना है। ये मिथाइल हुआ, ये इथाइल हुआ, तो आपका इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इथाइल लिखना है, उसके बाद मिथाइल लिखना है, उसके बाद आपको कीटोन का शब्द ऐड करना है। ठीक, इस तरह करना है कॉमन नाम। ये हुआ कॉमन नाम। नेक्स्ट है आईपीसी नेम, किसका? कीटोन का। ओके, IUPAC नेम। Ketones are named as alkenone। कीटोन को नाम देते हैं आईपीसी नेम में एस अल्केनोन। अल्केनोन की तरह नाम देना है। मीन्स आपको पूरे अल्केन लिखना है। अल्केन में लास्ट में जो ई है ना, इस ई को आपको हटाना है, इसकी जगह पे आपको ONE ओन आपको क्या करना है, सफिक्स करना है कीटोन में। फॉर एग्जांपल CH3 जो मैंने अभी लिखा था आपका कॉमन नाम में C++O CH3 आपका है एक एसीटोन, सिंपलेस्ट एसीटोन है। अब अल्केन कितने हैं यहाँ पे, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, मिथ इथ और प्रोप हुआ ना, तो आपको लिखना है प्रोपेन। अल्केन हो गया ना, लास्ट में आपको ई को नहीं लिखना है, इसकी जगह पे आपको ONE1 सफिक्स करना है, आपको प्रोपेनून बनेगा। सेम इसी तरह अगर मैं इसको नाम दूं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है ना, तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, हियर 4 कार्बन एटम, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम बनेगा, मैं यहां ही लिखूं ब्यूटेनून। समझ आ रहे हैं? तो इस तरह नेम दिए जाते हैं कॉमन नेम किसका, अल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का। सब्स्टिट्यूशन हो सेम इसी तरह अल्डिहाइड में बोला था, ऐसा कीटोन है। फॉर एग्जांपल ये आपका कीटोन है, ये आपका कीटोन्स है। आपको नेमिंग दिए जाएंगे आपको, जैसे यहाँ पे भी है कोई सब्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जांपल बोलो CH3 है, कोई अल्काइल ग्रुप है। अब नेमिंग कैसे करोगे इसका, इस कंपाउंड का, समझ आ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, फर्स्ट तो इस फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिलना चाहे तो हम यहाँ नंबर यहाँ से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। 5 पर आपका क्या है, मिथाइल है। सब्स्टिट्यूशन को तो आपको पहले प्रीफिक्स करना होता है, तो मिथाइल लिखना, 5 पोजीशन भी दिखाना है, मिथाइल 5 मिथाइल हो गया ना। उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, 8 है, तो आपको कहते हैं ऑक्टेन। 5 मिथाइल, इस तरह लिखेंगे, 3 पर फंक्शनल ग्रुप आपका 3 ऑक्टेन, 5 मिथाइल 3 ऑक्टेन। अब इस तरह से तैयार ऑक्टेन, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, 5 मिथाइल ऑक्टेन
3 1। आप इस तरह भी सफिक्स कर सकते हैं, इस तरह भी आप लिखे जा सकते हैं। समझ आ रहे हैं? ये रहा अल्डिहाइड्स और कीटोन का नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम और IUPAC नेम। समझ आ रहे हैं? उसके बाद है कार्बोनिल कंपाउंड के स्ट्रक्चर। कार्बोनिल कंपाउंड के स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होते हैं? देखो, कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप बोले तो एक कार्बोनिल कार्बन होते हैं, कार्बोनिल ऑक्सीजन होते हैं, और यहाँ 2 और ग्रुप जोड़े जाते हैं। समझ आ रहे हैं? ठीक है, ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल ऑक्सीजन है। ये समझ आ रहे हैं? कार्बोनिल कार्बन पर आप ऐसे सिंपली आप ऊपर से ही देख सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से हम ऐसे बता सकते हैं हाइब्रिडेशन यहाँ की है sp2। कार्बोनिल कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है वो sp2, और ऑक्सीजन की भी ऑक्सीजन की भी हाइब्रिडेशन sp2 ही है। समझ आ रहे हैं? आप ये जब भी कहीं पे हाइब्रिडेशन sp2 हो तो आपका ये प्लेनर होगा, ये याद रखना। क्या होगा? प्लेनर होगा। समझ आ रहे हैं? यहाँ अल्काइल ग्रुप के साथ होगा या दूसरे हाइड्रोजन के साथ हो, जो भी हो, एल्डिहाइड और कीटोन पे डिपेंड होगा, वो मैं ऐसे ही रखूंगा। कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है और ऑक्सीजन की क्या है? हाइब्रिडेशन sp2 ही। मेन सेंटर एटम की हाइब्रिडेशन कार्बन का sp2 है। इसी वजह से आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो सारे के सारे क्या होगा? पेनिनल होगा। लेकिन कार्बोनिल कार्बन की जो बॉन्ड जो ना, ये कार्बोनिल बॉन्ड जो ना नॉन पोलर होगा। क्यों? ड्यू टू ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होने की वजह से, ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है ना वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेंगे। समझ रहे हैं? कंसिक्वेंटली ऑक्सीजन पर क्या होगी? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा। कार्बन एक्यूर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों? बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। कंसिक्वेंटली कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक होगा। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। लेकिन आपका ये ऑक्सीजन जो ना वो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक होगा। इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ऑक्सीजन आपका क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक होगा। मींस इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से जितने भी न्यूक्लियोफाइल है वो सारे कार्बन पर अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल जो ना न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन पर अटैक करेंगे। समझ आ रहे हैं? ये है। अब हाइब्रिडेशन sp2 हुआ क्यों? क्योंकि कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या है? 6 हैं। थोड़ा हाइब्रिडेशन का अगर मैं बता दूं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा? 1s2, 2s2 और 2p2। ये होती है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मीन्स 1s2 मीन्स 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाते तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता? अन पे इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं तो 2 बॉन्ड बनाता, लेकिन यहाँ तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बने हैं। इट मीन्स ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, ये है ग्रोन स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे एक्साइट हो जाते हैं तो आपका बनेगा 1s2, 2s में आपका बनेगा 1 और 2p आपका क्या बनेगा? 3 बनेगा। ठीक, सब ध्यान पर इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने बॉन्ड बनाना चाहिए? 4 बॉन्ड बनना चाहिए, इसीलिए हाइब्रिडेशन 4 ऑर्बिटल चाहिए। 1 2 3 4 ये सारे इंटरमिक्स होकर हाइब्रिडेशन बनेगा तो होगा, सॉरी, ये यहाँ तक हाइब्रिडेशन होगा sp2। बीच में जो एक ऑर्बिटल बचते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये p वाला, ये पाई बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीजन के साथ। इतना ही। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।